हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो हमने आप सभी को एक अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण को हल करना सिखाया था। इस वीडियो में हम आज आप सभी को दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण को हल करना सिखाएंगे। तो दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण को हल करने की तीन विधियां हैं। पहली विधि हमारी है, फर्स्ट मेथड है विलोपन विधि। पहली विधि विलोपन विधि, दूसरी विधि हमारी है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि और दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि और तीसरी विधि है हमारी वज्र गुणन विधि। इसको वज्र गुणन विधि कहते हैं। वज्र क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वज्र गुणन विधि। अब हम इन तीनों विधियों को बारी बारी से आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे कैसे हम। तो पहली विधि हमारी विलोपन विधि है। विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम एक अज्ञात राशि को विलुप्त कर देते हैं दोनों समीकरणों के माध्यम से। अब यार देखिए, हमारा पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 7। ये पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण यहां पर है x माइनस वाई बराबर 1। ये दूसरा समीकरण है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक अज्ञात राशि को विलुप्त कर देंगे। तो यहां पर देख रहे हैं पहले समीकरण में y प्लस है, दूसरे समीकरण में y माइनस है। तो अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने से हमारा यहां पर y से y खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस y माइनस y खत्म हो जाएंगे। अब आइए हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। तो जोड़ेंगे जब हम इन दोनों को तो ये हमारा खत्म हो जाएगा और एक x और एक x यहां पर हमारा हो जाएगा 2x। 2x बराबर 7 में 1 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब ये हमारा रेखीय समीकरण एक अज्ञात राशि वाला बन गया। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब यहां देखिए 2x बराबर 7 है। अब यहां दोनों पक्षों में जब हम 2 से भाग दे देंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 8/2। अब इसको काट देंगे तो 2 चौके 8, अर्थात x का मान आ गया हमारा 4। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान आएगा। x का मान हम समीकरण 1 और 2 किसी में भी रख करके y का मान निकाल सकते हैं। तो आइए हम पहले समीकरण में x प्लस वाई बराबर 7 है। अब x का मान 4 है तो यहाँ 4 प्लस वाई बराबर 7 लिख देंगे। 4 प्लस वाई बराबर 7। अब यहां पर देख रहे हैं ये हमारा एक रेखीय समीकरण एक अज्ञात राशि वाला बन गया। ये मान लेते हैं हम तीसरा समीकरण हमारा हो गया। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों में हम अगर 4 घटा लेते हैं तो यहां पर y बच जाएगा और इसमें से 4 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ गया, अर्थात y बराबर 3। अब यहां पर हमारा दोनों अज्ञात राशियों के मान मालूम हो गए, x बराबर 4 और y बराबर 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी रेखीय समीकरण जो दो अज्ञात राशि वाला, इसको युगपत समीकरण भी कहते हैं, दिया गया हो तो ऐसे हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए जहां पर गुणांक बराबर नहीं है ऐसे सवालों के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए हमारा दूसरा सवाल है x माइनस 2y बराबर 10 और 2x प्लस वाई बराबर 35। अब यहां पर ये हम पहला समीकरण मान लेंगे, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब यहां देख रहे हैं कि पहले समीकरण और दूसरे समीकरण किसी में भी x के गुणांक आपस में बराबर नहीं है और न y के गुणांक। तो इनके गुणांकों को हम बराबर करने के लिए कुछ संख्या से गुणा कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम पहले समीकरण में 2 से गुणा कर दें या दूसरे समीकरण में 2 से गुणा कर दें और फिर इसके बाद इसको जोड़ देंगे तो ये समीकरण हमारा हल हो जाएगा। तो यहाँ हम देखिए लिखेंगे समीकरण, हम y को विलुप्त करेंगे, इसलिए समीकरण 2 गुणे 2। समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे, इस समीकरण में 2 से जब गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x, x 2 दूनी 4x हो गया।
अब फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे धन 2y बराबर, यहाँ पर 35 में 2 से जब गुणा करेंगे तो 70 हो गया। ये समीकरण 3 हो गया हमारा। अब हम समीकरण 1 को उतार लेते हैं, x माइनस 2y बराबर 10। अब यहाँ देख रहे हैं दोनों समीकरण में y के गुणांक पहले समीकरण में ये बराबर हैं और एक में प्लस चिन्ह है, एक में माइनस चिन्ह है। अब इनको जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो 2y प्लस 2y माइनस ये खत्म हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे 4x और x 5x हो जाएगा। 5x और 70 में 10 जोड़ेंगे तो ये 70 10 80 हो गया। अब ये एक अज्ञात राशि वाला रेखीय समीकरण बन गया। तो दोनों पक्षों में हम 5 से जब भाग दे देंगे तो ये हमारा हल हो जाएगा 80/5। 5 एकम 5 3 8 5 36 16 16 25 80 होता है। अब x का मान यहाँ निकल आया। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो y का मान निकल आएगा। तो विलोपन विधि से इसी तरीके से एक अज्ञात राशि को हम विलुप्त करते हैं, फिर उससे दूसरी अज्ञात राशि का मान निकालते हैं। तो पहले समीकरण में आइए रखते हैं। पहला समीकरण हमारा x माइनस 2y बराबर 10 है और x की जगह 16 लिख देंगे। 16 माइनस 2y बराबर यहाँ 10 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं पहले समीकरण में यहाँ बाएं पक्ष में 16 जोड़ा गया है, तो दोनों पक्षों से हम 16 घटा लेंगे तो यहाँ पर माइनस 2y हो जाएगा और यहाँ पर 10 माइनस 16। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आ गया हमारा 2y माइनस 2y बराबर माइनस 6। तो अगर समीकरण के दोनों पक्षों में हम माइनस साइन से गुणा कर दें, या यूं कहें कि अगर दोनों पक्षों में एक एक राशियां हैं और ऋण हैं तो दोनों धन कर देंगे हम, तो यहाँ पर 2y बराबर हमारा हो जाएगा 6। अब ये एक अज्ञात राशि वाला रेखीय समीकरण बन गया। दोनों पक्षों में हम 2 से भाग दे देंगे तो ये y बराबर हो जाएगा 6/2। तो 2 तिहाई 6, अर्थात y का मान यहाँ आ गया 3। x बराबर हमारा आया है 16 और y बराबर आया है 3। तो यही हमारा आंसर आ जाता है। x बराबर 16 और y बराबर 3, यही आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि से आसानी से हम दिए गए समीकरणों को सॉल्व कर लेते हैं। अब उत्तर की जांच करना हो, मान लीजिए हमें उत्तर की जांच करना है, तो एक समीकरण ले लेंगे, उसमें हम x और y का मान रखेंगे। अगर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है तो ये उत्तर की जांच कर लेते हैं इस तरीके से। तो समीकरण हमारा दिया गया है x माइनस 2y बराबर दिया है 10। अब बाएं पक्ष में x और y का मान रखते हैं। यहाँ पर x बराबर है 16 ऋण y बराबर 3 है तो 2 गुणे 3। अब देखते हैं इसका मान कितना आ जाता है। इधर हमारा 10 है तो 16 माइनस, यहाँ पर 16 3 दूनी 6, 16 माइनस 6 बराबर 10। ये 10 होगा, इधर 10 दाहिनी पक्ष में है, अर्थात हमारा सवाल सही है। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल हमारा है 2/x प्लस 3/y बराबर 6 और दूसरा समीकरण है 1/x प्लस 1/2y बराबर 2। तो ये मान लेते हैं हम पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण। तो ऐसे सवाल जब आ जाए, इनको हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि ये हम विलोपन विधि से, इसमें अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, घटाएंगे तो वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2, समीकरण 2 गुणे 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2/x। इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2/x हो गया धन 2/y यहाँ हो जाएगा 2/2y। इसमें जब गुणा होगा इधर हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4। ये समीकरण 3 हो गया। अब इसमें हम समीकरण 1 हमारा है 2/x प्लस 3/y, 3/y बराबर 6। ये समीकरण 1 है। अब इन दोनों में समीकरण 3 में से 2 को हम घटाएंगे तो ये हमारा x विलुप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर जब घटाएंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो जब घटाएंगे तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो माइनस हो जाता है, ये माइनस है।
घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर अभी ये कैंसिल हो गया। 2/x में से 2/x जब घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/y बचा है। 1/y में से 3/y घटेगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -2/y। यहाँ माइनस बचेगा, इधर हो जाएगा 4 में से जब 6 घटाएंगे तो यहाँ पर भी -2 होगा। अब दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह है, माइनस से हम गुणा कर देंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे। या इसको हम तिरछा गुणा कर लें। अब यहाँ पर अगर इसका बटा कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं। तिरछा गुणा करेंगे, y का गुणा जब -2 में करेंगे तो -2y हो जाएगा। अब बराबर -2। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों पक्षों में अगर हम -2 से भाग दे देते हैं तो y बराबर आ जाएगा 1, यानी -2/-2 बराबर 1। तो y का मान इस तरीके से हमारा निकल आता है। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दें। चलिए हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखते हैं। y बराबर 1 रखने पर, तो आइए हम रखते हैं। तो समीकरण 2 हमारा है 1/x धन 1/2y धन 1/2y बराबर यहाँ 2 दिया गया है। अब y बराबर 1 रखेंगे तो ये हमारा हो गया 1/x धन 1/2। y बराबर 1 तो 2 गुणे 1 बराबर 2 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में अगर -1/2 घटा लेते हैं तो हमारा 1/x का मान मालूम हो जाए। अब आइए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा है 1/x धन 1/2 बराबर 2 है। तो अब 1/2 घटाएं तो यहाँ पर 1/x बराबर हो जाएगा 2 ऋण 1/2। तो जब 2 में से 1/2 हम घटा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 में से 1 घटाएंगे 3/2। तो यहाँ पर 1/x बराबर 3/2, क्योंकि इसको जब घटाएंगे तो इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा 3/2। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए तिरछा गुणा कर लेंगे तो 3x बराबर हमारा आ गया 2, या दोनों पक्षों में अब हम 3 से भाग दे देंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2/3। तो इस तरीके से हमारा x का मान आ गया 2/3 और y का मान y बराबर 1। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आज हमने आप सभी को संक्षेप में 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण को विलोपन विधि से हल करना सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।